हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो अरिहंत का सैम्पल पेपर है ना, उसके जो 5 है सैम्पल पेपर, उसके सारे MCQ एंड असर्शन एंड रीजन। तो कैप्टन स्टार्ट करें फिर। देखो क्या कहा है, फिर LCM HCF की बात आई है, तो हमें पता होना चाहिए कि कभी भी जब बात HCF और LCM की आए तो HCF मल्टीप्लाई LCM किसके बराबर होगा? A मल्टीप्लाई B के, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब इसने लिखा है कि ये जो HCF है कैप्टन, वो किसका लिखा है? 306 और 659 का। 7 है क्या? 657 कितना है? 9। और LCM पूछ लिया, तो इसका LCM क्या होता है? ये जो HCF उधर जाए किस में हो जाएगा? डिवाइड। किसकी? दोनों नंबर की प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट कितनी है? 306 मल्टीप्लाई 657 के डिवाइड में 9 3 जा 27 है ना, बच गए 3, 9 4 जा। इन दोनों की क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई। 7 4 जा 28 होता है, सब में 28 है तो मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेंगे आराम से। अगला इसने लिखा चेक वेदर की है या नहीं है गिवन पेयर ऑफ ट्राइंगल, जो ट्राइंगल हैं क्या सिमिलर है या नहीं है। मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या पूछिए इसने? सिमिलर है या नहीं है। अब एक बात बताओ, सिमिलर होने की हमने लक्ष्य 3 कंडीशन थी, या तो सारे एंगल ए जिसको हम बोलते हैं, या फिर जिसको हम एस बोलते हैं, सारी साइड का रेशो इक्वल हो, सारी साइड का रेशो इक्वल हो, या फिर एक एंगल और उसको बनाने वाली साइड का रेशो इक्वल हो, जिसको हम साइड एंगल है। यहाँ देखो, क्या कोई 2 का कुछ मल्टीपल दिखाई दे रहा है तुम्हें? 4। क्या 5 का दिखाई दे रहा है? 10 और 7 का 40। इसी को तो बोलते हैं कि अगर मैं MN अपॉन क्या करूं? ED, तो MN कितनी है? 2, ED कितनी है? 4, कितना आया? 1/2। ऐसे ही तुम लिखो NO और क्या लिखना है? EF। क्या लिखना है? EF। वो भी कितनी आएगी? 5/10 1/2। और तुम लिखो फिर 7 कौन है? MO और कौन सी है? नहीं, EFD। और ये भी कितनी है? 1/2। अब देखो ट्राइंगल का नाम कैसे लिखना है। ऊपर में पहले स्टार्ट हुआ है अक्सर, देखो यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन वर्ड है N, फिर दूसरा कॉमन वर्ड कौन है इसमें और इसमें? O। और फिर इसमें लास्ट में भी कौन है? M। ऐसे नहीं होगा, रुको एक सेकेंड। तुम बस क्या करो कि इस पहले वाले का नाम लिख दो, क्या? MN, और इसमें नेक्स्ट वर्ड कौन है? O। इसमें नीचे देखो, नीचे क्या नाम है? ED, और नेक्स्ट वर्ड नीचे कौन है? D के बाद F। लेकिन नहीं, ये भी सही नहीं होगा, तो इसको लिखूंगा मैं DEF। मतलब जो ये नाम सेकंड वाला नाम है ना, ये सेकंड वाली जगह पे ही बनना चाहिए। नीचे क्या था? EF, ये भी कहाँ बनना चाहिए? यहाँ। पहले वाला नाम कहाँ बनना चाहिए? पहले 2 अक्षर से। और नीचे वाला ये नाम भी, ये नहीं, ये EF, ये ED, ये कहाँ बना है? ये रहा DE। मतलब इस तरीके से नाम लोगे कि पहले 2 का रेशो इस 2 के, अगले 2 का रेशो अगले 2 के, और फर्स्ट और लास्ट का फर्स्ट और लास्ट के। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा सिमिलर ट्राइंगल में लिखने के लिए। कैप्टन क्या पूछा है? देखो 2 cos स्क्वायर 30 प्लस सेकेंड स्क्वायर 30 प्लस 2 cos 0 प्लस 3 sin 90 माइनस 10 स्क्वायर 60। देखो कोस की 30 पे वैल्यू √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर, उसके मल्टीप्लाई में 2। सेकेंड किसका उल्टा होता है? कोस का। सेकेंड किसका उल्टा होता है? और कोस की वैल्यू √3/2 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3 का होल स्क्वायर प्लस कोस की 0 पे वैल्यू कितनी होती है? 1 प्लस 3 साइन की 90 पे वैल्यू कितनी होती है? 1 माइनस 10 60 कितना होता है? √3 का स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई
जब हम स्क्वायर सोल्व करेंगे तो ऊपर वाले का और नीचे वाले का दोनों का करेंगे। √3 का स्क्वायर 3 और 2 का 4 प्लस 2 का 4 और नीचे 3 प्लस 2 बन जा 2 3 बन जा माइनस √3 का स्क्वायर 3। ये तो कैंसिल हो गया। नीचे क्या लेंगे अब कितना होगा 12। ऊपर तो 3 2 जा कितना है पहले ही 6 और 4 से डिवाइड करूंगा 4 3 जा 12 3 6 जा 18 प्लस 3 4 जा 12 4 4 जा 16। इसके डिवाइड में कुछ भी नहीं तो 12 2 जा 24। कितना आ गया कैप्टन 18 ना 16 प्लस 24 30 प्लस 18 48 डिवाइड में 12। तो कुछ गलत कर दिया 10 नहीं ऐड किया हैं 10 नहीं ऐड किया 58 अच्छा 40 आया था भाई सही बात है 58 होगा। कितना होगा नीचे 12 2 से डिवाइड किया कितना 6 और 2 से डिवाइड किया कितना 29। ठीक है आगे देखो क्या लिखा है कि इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, इसका एक जीरोज रेसिप्रोकल है दूसरे के। मतलब तुम एक जीरोज को अगर x मान लो या अल्फा मान लो, ठीक है, तो दूसरा इसका रेसिप्रोकल, किसी का रेसिप्रोकल क्या होता है उसका उल्टा। तो 5 का उल्टा कितना होता है 1/5 और 1/अल्फा का उल्टा 1/अल्फा। अब तुम खास बात देखोगे किसी एक नंबर की उसके उल्टे से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना क्या आएगी 1। और ये दोनों के दोनों क्या है कैप्टन है रूट। और अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं वो क्या कहलाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट। और प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ रूट का अल्फा इनटू बीटा। हाँ क्या था C/A। और हमें जो क्वेश्चन दिया है इसमें ध्यान से देखेंगे हमें कि लिखा है k² + 8 किसके गुणा में है x स्क्वायर। तो x² का मल्टीपल जो होता है वो क्या कहलाता है a प्लस 13x जो इसका मल्टीपल होता है वो क्या कहलाता है b और प्लस में 6k ये कांस्टेंट क्या कहलाएगा c। पुट करो अल्फा से अल्फा कट गया 1 = c की वैल्यू 6k a की वैल्यू k² + 8। कैप्टन क्या करेंगे अब मल्टीप्लाई नीचे से डिवाइड से सीधा ऊपर मल्टीप्लाई में कितना k² + 8 = 6k 6k इधर आके माइनस तो k² - 6k + 8 = 0। देखो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं हम। अभी k की वैल्यू कितनी आएंगी 2 आएंगी क्योंकि क्या बन गया ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के रूट कितने होते हैं 2। अब बताओ कौन है ऐसे तो 2 ही है माइनस का 4k और माइनस का ही 2k + 8 = 0। क्या कॉमन ले लेंगे क्या आएगा k - 4 और क्या कॉमन ले लेगा तो अब देखो k - 4 × k - 2 = 0। अब दोनों को बराबर 0 पुट करूंगा तो k = 4 और k = 2। एक बात बताता हूँ यहाँ पे CBSE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब प्रोडक्ट क्या हो पॉजिटिव और सम क्या हो उनका नेगेटिव तब दोनों रूट कैसे आते हैं हमेशा पॉजिटिव। और जब सम क्या हो जाएगा पॉजिटिव तो रूट क्या आएंगे नेगेटिव। ठीक है अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा इसने कि सम ऑफ द ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट। अब एलिमेंट्री इवेंट क्या होते हैं जैसे मैंने डाइस उछाड़ी तो एक केस है 1 दूसरा 2 तीसरा 3 चौथा 4 5 और 6। शुभम 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 डाइस में 1/6 2 आने की 2/3 1/3 हो गया वो। बहुत ही इतने इंटेलिजेंट कैसे वैसे तो 6 था सर जी 2/6 कितने आ रहे यार 1/6 3 आने की 1/6 4 आने की 1/6 5 आने की 1/6 6 आने की 1/6। अरे तुम ये तो आज तक भी नहीं समझे कि 4 की प्रोबेबिलिटी 4 से रिलेट नहीं है। 4 कितने फेस पे है मतलब केस पूछा उन्होंने ये थोड़ी पूछा 4 क्या होता है फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का फेवरेबल अपॉन टोटल। तो मैंने पूछा 2 तो 2 के फेवरेबल कितने 2 आने के चांस कितने एक ही तो है। हमें चांस लेने हैं ना कि 2 लेना है। किसने कहा कि 2 लेना है क्या लेना है चांस। और ये सारे एलिमेंट्री इवेंट है अकेले अकेले किसी भी केस के
अगर मैं सब को इनको सम कर दूंगा, सब का सम कर दूंगा, एलसीएम कितना है सबका 6, लाइक फ्रैक्शन अब कितनी बार है ऊपर 1 है 6 बार, तो 6/6 Is equal to 1. तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, समझ में आ गई। अगला, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड, मतलब p दिखाया जाएगा कैसे ab² और q दिखाया जाएगा a³ इंटू b, तो एलसीएम और एचसीएफ में दोनों ही निकालेंगे हम, एलसीएम भी और एचसीएफ भी। एलसीएम क्या होगा उसको समझो, कॉमन नंबर हाईएस्ट पावर, कॉमन कौन है, एक नंबर तो ए है, दूसरा कौन है बी, ए का यहाँ पे हाईएस्ट है 3 है, यहाँ तो 1 था, और बी का कितना है स्क्वायर। और अगर एचसीएफ निकालेंगे तो कॉमन नंबर यही है ए और बी, लिस्ट पावर कितनी है इनकी, एक ही है, तो एचसीएफ कितना हो गया ए बी, एलसीएम कितना हो गया a³ b²। हाँ जी, थीटा की बात करी है कैप्टन, किसकी बात करी है, थीटा की। देखो अगर मैं तुम्हारे लिए ये ट्राइंगल बनाऊं यहाँ से, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसमें किसकी बात करेंगे, वो एक एंगल थीटा की, थीटा ऐसे लिखा जाएगा, ये रहा। अब थीटा एंगल क्या डिसाइड करता है कैप्टन, हमेशा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर। अब हमें दिया है tan थीटा, वो कितना दिया है 12/13, मतलब सामने वाला क्या है 12, tan किसका रेशो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का, याद रखिए इस बात को, सामने वाला क्या होता है tan के परपेंडिकुलर, ये कितना है 13। अब एक तो देखा हमने कि 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है, सही बात है, लेकिन क्या गलती है, जब होता है जब ये 13 क्या हो 13 क्या हो हाइपोटेनस, लेकिन अब तो हाइपोटेनस नहीं है, तो अब हाइपोटेनस निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, √p² प्लस b², तो √, किसका 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर, 113, तो कितना होगा, नहीं 12 का स्क्वायर 144 और 13 का 199, कितना होगा 9 और 4 13, 6 और 4 10 और 1 11, 1 और 1 2 और 1 3, कितना हो गया √313, मतलब जो हमारा हाइपोटेनियस है वो कितना है √313। समझ में आ गई बात। अब देखो क्या यूज पूछा, क्या है इसने 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन cos square थीटा माइनस cos sin स्क्वायर square थीटा माइनस sin sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ऊपर देखो 2 साइन की वैल्यू निकालेंगे कैप्टन, साइन थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 12 अपॉन √313 और कोस थीटा बेस कितना था 13 अपॉन √313 पूरे के डिवाइड में, कोस स्क्वायर कोस कितना है 13, कोस थीटा कितना है यही ना 13 अपॉन ये, तो 13 का स्क्वायर नीचे √313 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करेंगे माइनस साइन का स्क्वायर 12 का स्क्वायर अपॉन √313 का स्क्वायर, रूट से रूट कैंसिल बनाओ, नीचे भी जब मैं √313 की मल्टीप्लाई √313 से करूँगा कितना आएगा 313, मतलब क्या होता है कि √a मल्टीप्लाई √a इज इक्वल टू a, और √a का स्क्वायर भी क्या होता है a। अब ऊपर देखो, ऊपर आया 2 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई अपॉन में कितना आया 313, नीचे देखो, नीचे दोनों के नीचे 313 है, तो लाइक फ्रैक्शन बन गया, कट जाएगा 313, यहाँ क्या आएगा 313 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144, 313 से 313 कैंसिल, ऊपर देखो नीचे तो आया 25, कितना आया 25, ऊपर आया 2 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 13, 312 कहाँ गया 312, अच्छा हाँ, तो 25 किस में है, केवल एक में ही है, ऊपर की मल्टीप्लाई वेरीफाई करोगे कितनी आएगी 312, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसने कहा कि फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन, ये जो पेयर दी हैं इक्वेशन की ये क्या है। अब दो चीजें पूछते हैं, एक तो कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कैप्टन है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का मतलब या तो यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन।
और यूनिक सॉल्यूशन होगा तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, और इनफाइनाइट होगा तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इक्वेशन क्या है वो देखते हैं। x इज इक्वल टू y और x माइनस टू इज इक्वल टू वाई माइनस टू। पहले तो क्या करेंगे, दोनों को एक साइड लेके आएंगे, तो इधर लेके आया मैं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना होगा 0। इधर लेके आया तो x माइनस वाई, ये 2 इधर आके किसका होगा प्लस का इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये तो बिल्कुल ही सेम इक्वेशन आ गई, बिल्कुल ही क्या होगी Same। और सेम इक्वेशन का मतलब है इनफाइनाइट लाइन सॉल्यूशन। तो अगर सॉल्यूशन है तो क्या हो जाएगा कोइंसिडेंट, मतलब कंसिस्टिंग हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी कंसिस्टेंट हो जाएगी। अगला इसने लिखा कि k की किस वैल्यू के लिए ये आर कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ AP कौन कौन है। पहली है 2k प्लस 7, अगली है 6k माइनस 2, अगली क्या है 8k प्लस 4। सही बात है। अब इसने लिखा है कि किस चीज़ के लिए कंजुगेटिव हो जाएंगे। कंजुगेटिव का मतलब लगातार, जैसे हम एक AP देखते हैं 2, 4 और 6। क्या तुम्हें इन 3 नंबर में कुछ समानता दिखाई दे रही है? क्या है? स्क्वायर ना, दो का डिफरेंस है। फिर कुछ और समानता दिखाई दे रही है कि मैं इसमें से इसको घटाऊं और इसमें से इसको घटाऊं तो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, मतलब कॉमन D क्या होगा सेम। और भी बातें होती हैं कि पहले को और लास्ट को जोड़ दो, बीच वाले का क्या कर दो डबल, तब भी वही बात निकल के आएगी। लेकिन एक सिंपल सी बात है कि D क्या होगा, अगर ये AP में है तो सेम, तो घटाओ 6k माइनस 2 में से क्या माइनस करना पड़ेगा 2k माइनस 7। ये तो पहली इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने पे D आया, ये बराबर होगा जब मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा किस में से 8k प्लस 4 माइनस 6k माइनस 2। तो 6k माइनस 2 माइनस 2k प्लस 7, माइनस मल्टीप्लाई करोगे अंदर के साइन क्या हो जाएंगे चेंज। 8k प्लस 4 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 6k प्लस का क्या आएगा 2। अब देखो लाइक में से क्या करूंगा, लाइक को सब्ट्रैक्ट 6k माइनस 2k 4k माइनस का 2 प्लस का 7 प्लस का 5 इज इक्वल टू 8k में से 2k गए 2k 4 प्लस 2 6, इसको इधर ले आओ 5 को उधर ले जाओ तो 4k माइनस 2k और 6 माइनस 5, 4k माइनस 2k 2k इज इक्वल टू 1 k इज इक्वल टू 1/2। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ इसने लिख दिया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन। साइंस की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा। देखो 6 का तो कोई फॉर्मूला हमने आज तक पढ़ा नहीं है, लेकिन एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा है a³ प्लस b³। पता है क्या होता है a प्लस b a² प्लस b² माइनस ab। अब तुम कहोगे कि जी क्यूब तो कहाँ है, यहाँ तो 6 है, लेकिन है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब, क्या लिखूँ साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब और कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो a क्या है, a है साइन स्क्वायर थीटा और b क्या है कोस स्क्वायर थीटा। तो लिखो पहले लिखेंगे a प्लस b, a तो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस b क्या हो गया ब्रैकेट है, पहले क्या होगा स्क्वायर, a का स्क्वायर a कितना है साइन स्क्वायर, ठीक है a का स्क्वायर प्लस b क्या है कैप्टन है कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, यही होगा भाई। अब कैप्टन है क्या यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है 1 हो जाएगा, तो 1 इसकी वैल्यू तो खत्म होगी यहाँ पे। अब देखो एक खास बात ये ना, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मेरे पास है a का स्क्वायर, मेरे पास है b का स्क्वायर। अगर प्लस में 2ab हो जाए, a कितना है कैप्टन है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, 2ab यही तो होगा। अब मैं ऐसे तो बना नहीं सकता,
कि मैं प्लस में कहीं से पैदा कर दूं, क्या करने पड़ेंगे मुझे, माइनस। तो साथ में क्या करूंगा मैं, माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा और क्या करूंगा, कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये क्या है, ए स्क्वायर, ये क्या है प्लस 2ab, किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो ये बच गया कैप्टन, यहाँ पे पहले ही एक माइनस का साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर था और माइनस के 2 और आगे, तो माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। इसलिए ही मैंने इसको किया था कि 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो कौन सा आंसर हो गया हमारा, डी। बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन, 1 नंबर, समझ में आ गई। अगला देखो, द लॉन्गेस्ट डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन विच कैन बी फुली फिटेड इन ए क्यूब ऑफ एज। समझना, इसने कहा है लंबे से लंबा कितना डायमीटर है, किसका लॉन्गेस्ट डायमीटर है वो। अब कोन का कितने ऐसा डायमीटर है जो किस में फिट हो सकता है, विच कैन बी फुल्ली फिटेड इन द क्यूब ऑफ, क्यूब बना दिया, ऐसे तो बनता है क्यूब, ऐसे बनता है। इसके अंदर तुम्हें क्या फिट करना है, कि कोन। तो कोन का बेस कहाँ होगा कैप्टन, ऐसे नीचे, अगर दिखाऊं तो मैं थोड़ा कलर चेंज करके, कोन का बेस कहाँ होगा कैप्टन, ऐसे नीचे होगा भाई। मतलब क्यूब का नीचे क्या है, ऐसे स्क्वायर, और उसमें कोन का क्या है, ऐसे सर्कल। और सर्कल का डायमीटर क्या होता है, ये, और ये ही क्या है, साइड। तो साइड कितनी दे रखी है, 8। तो ये भी कितना होगा, कोन ऐसे ही बनेगा, अंदर ऐसे करके कोन इसके अंदर ऐसे बनेगा, ठीक है। हाइट के लिए कुछ नहीं पूछा उसने, किसके लिए पूछा है, बेस के लिए। देखो बेस सेम, डायमीटर क्या होगा, सेम होगा। अगला पूछा है कैप्टन ने कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, इसमें और इसमें डिस्टेंस निकालो। क्या पॉइंट है, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा कोमा 0, और दूसरा पॉइंट है 0 कोमा, एक सेकंड, 0 कोमा ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा। कैप्टन क्या करोगे, एक्स का एक्स से डिफरेंस, मतलब इसका इसमें से डिफरेंस, तो अंडर रूट क्या होगा भाई, ए साइन थीटा हमारा x1 है प्लस बी कोस थीटा, ये एक ही ना पूरा x1 है, माइनस x2 कितना है, 0, तो केवल क्या रह जाएगा, यही प्लस में, ये क्या होगा 0, माइनस करूंगा तो ये माइनस का और ये प्लस का, मतलब बी साइन थीटा माइनस ए कोस थीटा का स्क्वायर, 0 में से माइनस करने से। अब देखो ये बना टोटल a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या बना a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लगता है कैप्टन ने, क्या है स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a कितना है, a साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस b क्या है, b कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ab। a क्या है, a साइन थीटा, b क्या है, b कोस थीटा, इसके प्लस में क्या आएगा, एक दूसरे का ये कितना है, b साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस a कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2, a कितना है, b साइन थीटा, a कोस थीटा। अब देखो ये सेम चीज प्लस में और ये सेम चीज है माइनस में। देखो 2ab साइन थीटा कोस थीटा, 2ab साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल। इसका स्क्वायर सोल्व करो, क्या आएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका सोल्व करो b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इसका सोल्व करो b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, पूरे का क्या होगा, अंडर रूट। अब देखो तुम्हें साइन कहीं दिखाई दे रहा है, ये रहा ना साइन, नहीं ए वाले टर्म दिखाई दे रही हैं, ये दोनों दिखाई दे रही हैं। क्या कॉमन ले सकता हूँ कैप्टन में से, ए स्क्वायर, अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ से क्या कॉमन लूंगा, बी, यहाँ क्या बचा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और पूरे का क्या होगा,
पूरे क्या होगा कैप्टन, अंडर रूट साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 तो क्या बचा, a square कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 तो क्या बचा, अंडर रूट a square plus b square। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम मीन। देखो समझाता हूँ, हम पहले तो ये समझते हैं कि मीन, मोड मीडियन और मीडियन होता है क्या जनरल भाषा में। मीन मान के एवरेज चलो तुम 3 दोस्त हो, एक ने 5 रुपए खर्च किए, एक ने 10 किए, एक ने 15। तुम इनका एवरेज निकालोगे जिसको मीन कहते हैं, कितना आएगा 10। तीनों को जोड़ोगे 30 आएगा, 30 को 3 से डिवाइड करो कितना आएगा 10। अब इसने कहा है एल्जेब्रिक सम, डिफरेंस, डेविएशन को बोलते हैं डिफरेंस। तो पहले मैं 5 में से 10 घटाऊंगा, कितना आया 10 में से 10 गया 0, 15 में से 10 गया 5, तो कितना आया टोटल 0। यही तो है जो ये तीनों चीज है ना, ये डाटा की सेंट्रल टेंडेंसी बताती हैं। डाटा की सेंट्रल टेंडेंसी, टेंडेंसी मतलब बीच की वैल्यू बताती है, जो बीच में है तो उससे उतने ही नीचे और उतने ही ऊपर। तो मीन से जब निकालोगे तो वो हमेशा क्या आएगा 0। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, एनडी में भी पूछा जाता है। मोड से और मीडियन से नहीं आएगा 0, मीन से आएगा पक्का। अगला क्वेश्चन, एक गिवन फिगर दी है, ये देखो ऐसे बना दिया, चलो इसको ना थोड़ा इरेज करता हूँ, 1 सेकेंड। थोड़ा सा टच नहीं किया, अब ऊपर होगी भाई, कोई नहीं, इसको उठा सकता हूँ। चलो ठीक है, इतनी ठीक है। ऐसे एक लाइन दी है कैप्टन, यहाँ से क्या गया है ऐसे, और यहाँ से भी वो गया है ऐसे, बीच में हमारा सेंटर से एक लाइन मिलाई गई है, इसको कहा गया है y, इसको कहा गया है x। और देखो क्या क्या दिया है, हमारे से पूछा गया है तो x प्लस 2y मतलब y का डबल है, ठीक है, y का डबल और x। और इसने कहा है कि इफ एस क्यू, एस कहाँ है, एस 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 एस, ये रहा क्यू और ये रहा एस, इसको पी तक बढ़ा गया है, और ये कितना है आर, और इधर कितना है टी। और तो कुछ नहीं लिखा है, द टेंजेंट द सर्कल सेंट्रो एट पॉइंट आर इधर डायमीटर इतना इतना। तो देखो कैप्टन ये बताओ, ये क्या है सेंटर, और ओ एस बराबर ओ आर, क्यों इतना आसान है, ओ एस बराबर ओ आर, दोनों रेडियस हैं। जब किसी में भी 2 साइड बराबर होते हैं तो उनके आमने सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं। चलो अब इसमें आते हैं, मैं ये एंगल पूछता हूँ, ये एंगल ठीक है कैप्टन, ये एंगल ध्यान दे एक बार, जो ओ आर एस है ये उसका क्या है एक्सटीरियर एंगल, और किसी भी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल अंदर वाले दोनों के अपोजिट सम के बराबर होता है, मतलब इन दोनों का सम y प्लस वाई 2y। अब तुम्हें यही तो पूछा है कि x प्लस 2y। अब इस ट्राइंगल में देखो, जब भी टेंजेंट के ऊपर मैं सेंटर से मिलाऊंगा तो कितने का एंगल बनेगा 90। जब ये एंगल कितने का है 90 का है, तो बचे हुए दोनों भी कितने के होंगे, दोनों का सम भी कितना होगा 90, मतलब इन दोनों का सम कितना है 90 डिग्री। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखो 15। इसने कहा है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के, और एंगल ए कितना है 47 डिग्री, एंगल ई कितना है 83 डिग्री। तो एंगल सी बता, देखो एंगल ए बराबर है एंगल ई बराबर है, जब मैंने कहा था ना सिमिलर होने का यही तो मतलब होता है। और सी पूछ लिया तो बी की वैल्यू तो हमें पता है जितनी ई की है कितनी, यही तो है एंगल बी
और ट्राइंगल के तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है? जब हमें 2 पता लग गया तो क्या एंगल थर्ड नहीं निकाल सकते हम? पुट करो, ये 43A और वो कितना 83 प्लस कितना आ गया एंगल 3 47 है क्या? 47 और 80 कितना हो गया 130 इज इक्वल प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 उधर जाके माइनस का, तो एंगल सी कितना आ गया हमारा 50। अगला क्वेश्चन कैप्टन, इसने कहा कि इफ ए नंबर x इज एडिड टू ट्वाइस ऑफ इट्स स्क्वायर, मान के चलो कि एक नंबर x है, इसका स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर, इसमें ऐड करो तो रिजल्टेंट कितना आया, इनका दोनों का एडिशन कितना आया 21। तो अब देखो ये 21 इधर आके क्या होगा माइनस का, तो x स्क्वायर प्लस का तो x रहेगा, माइनस का क्या हो जाएगा 21 इज इक्वल टू 0। कहाँ है? नहीं रुको ये कहा जिसने इफ x इज एडेड टू ट्वाइस ऑफ इट्स स्क्वायर, स्क्वायर का क्या है डबल है, स्क्वायर का क्या है डबल, तो कौन सी इक्वेशन होगी बी। वैसे कुछ इक्वेशन बच्चे देखो लिखा क्या हुआ है, द टूर्स फॉर द नेशनल कैपिटल एंड द व्हाइट हाउस बिगिन कितने बजे 8:30 फॉर द टूर एजेंसी एंड द टूर फॉर द नेशनल कैपिटल लीव्स एवरी 15 मिनट्स, द टूर फॉर व्हाइट हाउस लीव्स एवरी 20 मिनट्स, तो हाउ मैनी मिनट्स आफ्टर डज द टूर लीव्स द सेम टाइम। क्या बताया है देखो समझो, एक तो हर 15 मिनट में जा रहा है, दूसरा हर 20 मिनट में जा रहा है। जब भी सेम बात करने की होगी, मतलब मान के चलो कि पहला टूर एक चीज़ का गया है 8:30 पे, तो इसका अगला कितने पे जाएगा 8:30 ना 45 पे, कितने पे जाएगा 8:45, अगला फिर 15 ऐड करूँगा 8 मतलब 9 बज जाएंगे, अगला 9:15, अगला 9:30, इसमें देखो 20 में अगर पहला 8:30 है, अगला 8:40 नहीं 20 जोड़ेंगे 50, 8 फिर 9 10 और फिर 9:30। ये आया मतलब ऐसी चीज जो सेम करने की बात करेंगे। और वो पता क्या होता है इन दोनों का एलसीएम, दोनों का एलसीएम कितना होगा सीधा 60 मिनट। तो कितने मिनट के बाद दोनों सेम चलेंगे 60 मिनट के बाद। अगला P इज द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, जैसे ही ऐसी कोई बात करे कि वाई एक्सिस क्या है तो वहाँ x क्या होगा 0, y का पता नहीं है लेकिन x क्या होगा 0। हुज ऑर्डिनेट इज 3, जिसका ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट किसको कहते हैं y को, तो मतलब x का तो मैं पहले ही पता था y एक्सिस के ऊपर 0 और ऑर्डिनेट और बता दिया कितना है 3 और q कितना है -5,2। डिस्टेंस फॉर्मूला 0 - 5 का स्क्वायर, 3 - 2 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 कितना होगा 26। सही है। अब आगे हमारे एसर्शन। इसने लिखा है द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 15 का और 35 का कितना होगा, बीच में दोनों को जोड़ के ही करते हैं 25, ठीक है। द क्लास मार्क इज द डिफरेंस ऑफ अपर क्लास लिमिट एंड लोअर, ना क्या ये बात सही है? क्लास मार्क तो दोनों का सम का मीन है भाई। क्या निकाला हमने 15 प्लस 35 को ऐड करके 2 किया है तब आया है 25। ये तो नहीं किया कि 35 में से 15 को माइनस तो 20 आएगा। एसर्शन तो सही है, रीजन गलत है। सी। अगला कैप्टन, द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP हुज nth टर्म इज an। an का मतलब क्या है nth टर्म 3n + 7 और इसका कॉमन डिफरेंस मतलब जो d है वो कितना दे दिया 3। ठीक है। अब निकालते हैं भाई क्या सही है नहीं। अगर मैं यहाँ पे n की जगह 1 पुट कर दूं, पहली टर्म 3 × 1 = 3 + 7 = 10। अगर मैं A2 पुट कर दूं 3 × 2 = 6 प्लस 7 कितना हो गया 830। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि डिफरेंस कितने का है 3 का है। क्या सही बात है नहीं? अब ये तो सही होगा, ट्रू होगा। अब इसने लिखा है कि nth टर्म ऑफ AP इज nth टर्म, सही तो है ये फार्मूला। तो बोथ एसर्शन एंड रीजन सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है। तो भाई अगर हम MCQ भी ना रोज प्रैक्टिस करें तो इतने क्वेश्चन अच्छे से सीखने को मिले हैं एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। मतलब हर एक क्वेश्चन के साथ ना पूरा कंसेप्ट जुड़ा हुआ है, ऐसे ही क्वेश्चन नहीं आ सकता।